दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वो जो भी करता था वह काम उससे बिगड़ जाता, जिस कारण वह हताश और निराश रहने लगा था। एक दिन उसने ध्यान के बारे में सुना। उसने सुना कि किस तरह से ध्यान लोगों की मदद करता है। ध्यान करने से व्यक्ति स्वयं को जान जाता है और जो भी ध्यान करने में सफल हो जाता है उसे चमत्कारिक शक्तियां मिलती हैं और वह आध्यात्म की राह पर बहुत आगे निकल जाता है। यह सब सुनने के बाद उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। वह व्यक्ति मन ही मन यह सोचने लगा, आखिर मैं इन व्यर्थ के कामों में क्यों लगा हूं? मुझे तो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जिससे मुझे मान और सम्मान मिलेगा। लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे। ये सारी बातें सोचकर वह अपने घर को छोड़कर निकल पड़ा। वह एक गुरु की खोज में था जो उसे ध्यान साधना सिखा सके। और करीब एक सप्ताह की लगातार यात्रा के बाद आखिरकार वह एक गुरु के पास जा पहुंचा। जब वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और वह यह सोचने लगा कि जब यह खुद इतना ध्यान में लीन है तब तो यह मुझे ध्यान साधना बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। अब तो मैं इन्हीं से ध्यान साधना सीखूंगा। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा हो गया और उन बौद्ध भिक्षु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए तो उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूं। काफी दिनों की तलाश के बाद मैं यहां पहुंच पाया हूं। मैं ये जान चुका हूं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, वहां पर कुछ भी नहीं रखा। मैं अब आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं, अतः मैं ध्यान सीखना चाहता हूं। कृपया करके मुझे ध्यान सिखाएं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम ध्यान साधना सीखना चाहते हो तो तुम्हें इस आश्रम में रहना पड़ेगा। यह सुन वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं तो पहले ही अपना घर बार छोड़ आया हूं। मैं इस आश्रम में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, भंते, तुम इस आश्रम में रहकर ध्यान सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें हर काम को ध्यान से करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया करके मुझे ध्यान साधना सिखाइए। बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को आश्रम के सारे नियम बता देते हैं और उस युवक से कहते हैं, इस आश्रम का हर एक नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक नियम का ध्यान रखना। कोई भी नियम टूटना नहीं चाहिए। वह युवक खुशी खुशी उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम के सारे नियमों को मान लेता है और वह आश्रम में ही रहने लग जाता है। शुरुआत में 1-2 दिनों तक उसने आश्रम के सभी नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया, लेकिन उसके बाद उस युवक का मन आश्रम के किसी भी काम में नहीं लगता था। ना तो वह सुबह जल्दी उठ पाता था और ना ही पानी भरकर लाता था और ना ही वह अन्य भिक्षुगणों के साथ भिक्षा मांगने जाता। जब अन्य भिक्षुगण भिक्षा मांगकर आश्रम लेकर आते तब वह उसी भिक्षा में से थोड़ा सा भोजन ले लेता। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक भिक्षु ने उन बौद्ध भिक्षु से उस युवक की शिकायत कर दी। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, भंते, यदि तुम आश्रम के नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम इस आश्रम में नहीं रह सकते। तुम्हें इस आश्रम से निकाल दिया जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवक थोड़ा सा डर गया और अगले दिन वह समय पर उठा। उसने आश्रम की साफ सफाई की, पानी भरकर रखा और अन्य भिक्षुगणों के साथ भिक्षा मांगने भी गया, जिससे
आश्रम का हर एक शिष्य अब उस युवक से खुश था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फिर से वह युवक ना तो समय पर उठता, ना ही पानी भरकर लाता, और ना ही वह अन्य भिक्षुगणों के साथ भिक्षा मांगने जाता। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन जब वह पानी भरकर ला रहा था तो क्रोधवश उसने अपने पानी के घड़े को फोड़ दिया, और जब कहीं भी वह भिक्षा मांगने जाता तो कहीं पर अच्छा स्थान देखकर आराम से सो जाता, और शाम को वह खाली हाथ लौटता। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगने पास ही के नगर में गया हुआ था। भिक्षा मांगते समय उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। उसे देखकर वह युवक उस युवती पर आसक्त हो गया। वह उस युवती को देखकर मन ही मन यह सोचने लगा कि यह सन्यासी जीवन भी कोई जीवन है। जीवन तो वहां है, उस संसार में जहां सब लोग सुख भोग रहे हैं, सब लोग अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। मैं तो यूं ही व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। मुझे तो वापस अपने संसारी जीवन में लौट जाना चाहिए, आनंद से अपना जीवन बिताना चाहिए। यह सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया, और अब से दिन रात उस युवक के मन में केवल उस युवती के ही विचार चल रहे थे। वह उस युवती से शादी करना चाहता था, जिस कारण वह बहुत उदास रहने लगा था। वह ढंग से खाना पीना भी नहीं खाता था। और जब यह बात उन बौद्ध भिक्षु को पता चली तो उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और उससे उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं तो आपके पास ध्यान सीखने आया था ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, पहचान सकूं, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। और मुझे आपके पास रहते हुए करीब 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया, और अब तो मुझे यह सन्यासी जीवन भी व्यर्थ लगने लगा है। इसलिए अब मैं और यहां पर नहीं रहना चाहता। मैं वापस अपने संसारी जीवन में लौट जाना चाहता हूं। ये ध्यान वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ भी नहीं रखा। मैं सन्यासी बनकर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने संसारी जीवन में लौट जाना चाहता हूं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अपने जीवन में जब भी तुम कोई कार्य करना तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक करना, अन्यथा तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से लौट गया। करीब 3 महीनों बाद वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन बौद्ध भिक्षु ने देखा कि कुछ सिपाही एक व्यक्ति को जंजीरों में बांधकर कहीं ले जा रहे हैं। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो वही युवक है जो उनके पास ध्यान साधना सीखने आया था। जैसे ही उस युवक की नजर उन बौद्ध भिक्षु पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगा। वह कहने लगा, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरे हाथ काट देना चाहते हैं। उस युवक की आवाज सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास गए और उससे उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं आपको क्या बताऊं, आज भी मेरे हाथों से कोई काम नहीं बनता, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं आश्रम से निकलकर उस युवती के पास गया, मैंने उससे शादी की, और शादी के बाद मेरे खर्चे बढ़ गए, और फिर मैंने तय किया कि मैं अपने घर को चलाने के लिए कहीं पर नौकरी कर लूंगा। मैंने हर जगह नौकरी की तलाश की, और उनमें से कई जगहों पर मुझे नौकरी मिल भी गई, लेकिन हर जगह पर मेरे हाथों से सारे काम बिगड़ जाते थे, इसलिए कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता था। फिर मैंने तय किया कि मैं खुद का व्यापार करूंगा, और मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ पैसे उधार लिए, और उससे मैंने एक व्यापार शुरू किया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे हाथों से सारे काम बर्बाद होने लगे और मेरा व्यापार भी चौपट हो गया, और एक बार फिर से घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं चोरी करूंगा, लेकिन वह भी मुझसे नहीं हो पाई।
और मैं पकड़ा गया। जब मुझे राज दरबार में पेश किया गया तो राजा ने मेरे हाथ काटने का आदेश दे दिया। उन्होंने तो मेरी एक तक नहीं सुनी। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, कृपया करके मेरी मदद करें। उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह राजा के पास गए और राजा से कहा, हे राजन, आपने जिसे जंजीरों में बांध रखा है वह मेरा शिष्य है। वह अपने रास्ते से भटक चुका है, लेकिन वह एक बहुत अच्छा युवक है। वह मन का बहुत साफ है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि उस युवक को एक और मौका दिया जाए। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। वह उनकी बात का सम्मान रखते हुए उस युवक को रिहा कर देता है। साथ ही उस युवक को चेतावनी भी देता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दोबारा उसे माफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, सांसारिक जीवन व्यर्थ है। यह बात मुझे अब समझ में आ चुकी है। कृपया करके मुझे वापस से आश्रम में रहने की अनुमति दे। मुझे अपने भिक्षुगण में शामिल कर लें। मैं एक बार फिर से ध्यान करना चाहता हूं। मैं खुद को जानना चाहता हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम चाहे कोई भी जीवन क्यों ना जियो, चाहे वो सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक, तुम्हें दोनों ही जीवन में दुख तो भोगने ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ध्यान नहीं है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात को काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, पर अभी तक तो मैंने ध्यान सीखा ही नहीं, तो मेरे जीवन में भला ध्यान कैसे होगा? और भला सांसारिक जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, सांसारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक, ध्यान तो ध्यान ही होता है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। सन्यासी खुद को जानने में इसका उपयोग करते हैं और वहीं पर एक संसारी धन कमाने में, समझ बढ़ाने में, रचनात्मक कार्यों से कार्य करने में, मुसीबतों से बाहर निकलने में ध्यान का उपयोग कर सकता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, तुम्ही ने कहा था जब तुम चोरी करने गए तो पकड़े गए। क्या तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आया कि जब तुम चोरी करने गए थे तब भी तुम ध्यान से नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुम पकड़े गए। तुमने बाकी काम भी ध्यान से कभी नहीं किए, इसीलिए तुम्हारे सारे काम बर्बाद हो गए, तुम्हारा व्यापार भी चौपट हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि कोई सन्यासी भी अपने आप को जानने के लिए ध्यान का उपयोग ना करे, वह ध्यान से अपने आप को न जानने की कोशिश करे, तो वह कभी भी अपने आप को जान नहीं पाएगा। यदि तुम ध्यान का उपयोग करते हो तो तुम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो, फिर चाहे वो सांसारिक जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हो या फिर आध्यात्मिक जीवन में खुद को जानना, खुद को पहचानना। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यह ध्यान कहां मिलता है और आखिर यह ध्यान क्या है? तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यह ध्यान कहीं नहीं मिलता और जो ध्यान तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, यह ध्यान तो तुम्हारे भीतर ही है। यह कहीं बाहर से नहीं आता और ना ही कहीं पर मिलता है। यह तो तुम्हें हमेशा से ही मिला हुआ है, बस तुम्हारा इस पर ध्यान ही नहीं गया। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरा ध्यान कहाँ है और यह मुझे कैसे मिलेगा? मुझे तो अपने भीतर कुछ भी नजर नहीं आता, तो फिर यह ध्यान कहां पर है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब हमारा मन भटकना बंद कर देता है, तो हम तुरंत ही ध्यान में उतर जाते हैं। ध्यान तुरंत ही उत्पन्न हो जाता है। हमारा मन हमेशा से हमारे नियंत्रण में रहता है, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि मन हम पर नियंत्रण कर रहा है, इसलिए हम मन के हिसाब से चलते हैं। हम उस पर कभी भी नियंत्रण साधने का प्रयास तक नहीं करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। जब तुम कोई भी कार्य करते हो तो केवल उस काम में समर्पित हो जाओ। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारा मन यहां वहां भागे,
तुम्हें तड़पाए, तुम्हें परेशान करे, लेकिन तुम अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाए रखो और तुम देखोगे कि तुरंत ही उस काम के लिए तुम्हारा ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। और एक बार तुमने ध्यान से उस काम को कर लिया तो काम अवश्य पूरा हो जाएगा, तुम उस कार्य में अवश्य ही सफल हो जाओगे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मैंने तो हमेशा से केवल एक ही बात सुनी और जानी है कि ध्यान हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है। यह हमें अपने आप को जानने और पहचानने में मदद करता है। फिर यह ध्यान हमें सांसारिक जीवन में किस प्रकार मदद कर सकता है? उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु उस युवक को लेकर एक तालाब किनारे पहुंचे और उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम यहीं पर किनारे बैठ जाओ और इंतजार करो। इस पर वह युवक कहता है, परंतु किस चीज के लिए? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो। तुम्हें अभी कुछ देर में खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही शांत होकर उस तालाब के किनारे बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर के बाद ही उस तालाब किनारे एक बगुला आकर खड़ा हो गया। वो तालाब के पानी में एक पैर उठाकर बड़े ध्यान से तालाब के पानी में देख रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, देखो वह बगुला किस प्रकार तालाब के पानी में एक पैर उठाकर ध्यान से पानी की ओर देख रहा है। वह बौद्ध भिक्षु ये कह ही रहे थे कि तभी वह बगुला एक मछली उठाकर वहां से उड़ गया। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने देखा वह बगुला किस प्रकार अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके साथ है और यह ध्यान से ही काम करते हैं। यदि ध्यान से कोई कार्य किया जाए तो वह अवश्य सफल होता है। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या आप मुझे कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुम उस चिड़िया को यूं ही खाली हाथ डराने की कोशिश करोगे तो वह चिड़िया वहां से नहीं उठने वाली। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक ने उस चिड़िया को खाली हाथ यूं ही भगाने और हाँकने का प्रयास किया, लेकिन वह चिड़िया वहां से टस से मस नहीं हुई। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं, भंते, अब पत्थर उठाकर उसे भगाने का प्रयास करो। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस युवक ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे फेंकने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह पत्थर उसके हाथ से छूटने से पहले ही वह चिड़िया वहां से उड़ गई। तभी उस ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखा भंते, यह है ध्यान की ताकत जो आपको हर समय हर स्थिति में बचा ही लेती है, फिर चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी विशाल और विकराल रूप क्यों न ले ले। अगर ध्यान नहीं होगा तो ना वो बगुला मछली पकड़ सकता है और ना ही वो चिड़िया पत्थर से बच पाती। ठीक इसी प्रकार हर एक प्राणी ध्यान जरूर लगाता है, लेकिन केवल बाहर की ओर। लेकिन केवल मनुष्य के पास वो ताकत है जो ध्यान को अपने भीतर की ओर लगा सकता है। वह ध्यान अपने ऊपर लगा सकता है और अगर इसी ध्यान को वह बाहर की ओर लगाए तो वह संसार में कुछ भी पा सकता है। वह सारे कार्यों को पूरा कर सकता है, वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो मुझे ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, इसका बड़ा ही सीधा और सरल उपाय है। अपने मन को भटकने से रोको, अर्थात भटकाव को रोको। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, लेकिन मैं मन को भटकने से कैसे रोक सकता हूं? हमारा मन तो बहुत चंचल होता है, वो एक पल यहां तो एक पल कहीं और होता है। इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ये इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल हम इसे बना लेते हैं, क्योंकि
मन ही तुम हो और तुम ही मन हो। तुम इसे जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। लेकिन हम तो उस चीज में ज्यादा आनंद लेते हैं जिसमें हमारे मन को आनंद आता है, क्योंकि हमारा मन एक जगह पर नहीं टिकता। वो एक पल यहां तो एक पल कहीं और होता है, और इसी चीज में हमें भी आनंद आता है। ऐसे सपने बुनने में जो सच नहीं होने वाले। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का हर एक काम विफल हो जाता है। वे लोग बार बार असफलता का मुख देखते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कार्य में नहीं होता। और जिसका अपने काम में ध्यान नहीं है, वह अपने काम को कैसे सफल कर सकता है? और उसी के विपरीत जिसका अपने काम में ध्यान है, वह अपने बिगड़े काम भी बना सकता है। वह हर काम में सफलता पा सकता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया। अब से मैं ज्ञान का इस्तेमाल करूंगा और ध्यान करूंगा। अब से मैं ध्यान का इस्तेमाल खुद को जानने, खुद को पहचानने और इस संसारी जीवन में सफलता पाने के लिए भी करूंगा। इसलिए हे गुरुवर, मुझे आज्ञा दें। इतना कहकर उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में यहां वहां भटकते रहते हैं। हम कभी भी एक लक्ष्य पर अपना ध्यान नहीं लगाते। लेकिन यदि जो व्यक्ति एक लक्ष्य पर ध्यान लगा लेता है, अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है और हर काम को बड़े ही ध्यान पूर्वक करता है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।